इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। हम अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हर रोज यहाँ पर उपस्थित होते हैं और उपस्थित इसलिए होते हैं कि हम अपने जीवन की बुराइयों को दूर कर सकों। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई खोट ना हो। खोट को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही साधन और माध्यम है, वो है गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति। प्रभु भक्ति का मतलब है प्रभु के गुणानुवाद करना, प्रभु की भक्ति में लीन होकर के अपने आप को तदनुरूप बनाने का प्रयास करना। कल से हमारी नई श्रृंखला आपके बीच में मैंने प्रारंभ किया, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो उपयोगी इसलिए है कि हम अपने जीवन में 24 घंटे में जो खट कर्म करते हैं, जो आरंभ और सारंभ करते हैं, उसके द्वारा जो हमारे साथ पाप का आश्रय होता है, उस पाप को साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने हमें मार्गदर्शन दिया, दिशा निर्देश दिया। बस कुछ नहीं करना है, जो हमारे भगवंतों ने हमें बतलाया है उस मार्ग पर चल कर के हम अपने अंदर की खोट को दूर कर सकते हैं। एक कुम्हार जब घड़े का निर्माण करता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर थापी भी लगाता जाता है, अंदर से सहारा भी देता है। व्यक्ति टूटे भी नहीं, उसके पर चोट भी पड़े, ये सहारा। जैसे एक शिष्य को गुरु डांट भी लगाते हैं और पुचकारते भी हैं। क्यों? शिष्य धर्म से जुड़ा रहे, गुरु चरणों से जुड़ा रहे। और डांट लगाना इसलिए होता है क्योंकि यदि शिष्य पर डांट ना लगेगी तो स्वच्छंद हो जाता है, और शीशी में डांट ना लगे तो दवाई औषधि फैल सकती है। औषधि फैले ना, इसलिए शीशी में डांट लगाई जाती है, और शिष्य थोड़ा कंट्रोल में रहे इसलिए डांट लगाई जाती है। गुरुओं के, प्रभु के जो निर्देश आचार्य भगवंतों के हमें मिले हैं, उन निर्देशों का हम पालन करते हैं तो हमारे अंदर की खोट निश्चित दूर होती है। वो खोट दूर करने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। वो क्या है? गुरुदेव आचार्य भगवंत कहते हैं, देव पूजा गुरु उपास्ते स्वाध्याय संयमः तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने।
6 आवश्यक गृहस्थों के कर्तव्य बताए गए हैं, मुख्य धर्म बतलाए गए हैं। इन कर्तव्यों को श्रावक करता है तो वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। वो उपलब्धि क्या है हमारे जीवन में? अंदर की परिणति में परिवर्तन आना, अंदर के विचारों में परिवर्तन आना, अंदर के स्वभाव में परिवर्तन आना, अंदर की विकृति दूर होना और संस्कृति से जुड़ना। जब तक तुम्हारे जीवन में विकृति बनी रहेगी, पलती रहेगी, तब तक हम संस्कृति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और संस्कृति को वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर की खोट यानी बुराइयों को दूर कर लेता है। एक सच्चा श्रावक वही कहलाता है जिसके जीवन में ये 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन होता हो। श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा आगे करूंगा। एक एक व्रत हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें पाप से बचने के लिए व्रत ही हमारे लिए एक माध्यम और साधन है जिससे 24 घंटों के पाप को हम दूर कर सकते हैं व्रतों के माध्यम से। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो पानी से साफ कर लेते हैं। जब उन्हीं कपड़ों में थोड़ी चिकनाहट आ जाती है, मलिनता आ जाती है, तो मात्र पानी से काम नहीं चलता है, अब उसमें साबुन और सोडा लगाने की जरूरत पड़ती है। और यदि उन्हीं कपड़ों में चिकनाहट के साथ यदि तुम्हारा ग्रीस या मोबाइल लग जाता है तो मात्र साबुन सोडा पानी से काम नहीं चलेगा, अब इसके लिए केरोसिन या पेट्रोल को लगाने की जरूरत पड़ेगी। संत कहते हैं तुम्हारा कपड़ा वस्त्र गंदा हो जाता है तो व्यवस्था हम कर लेते हैं साफ करने की, लेकिन मन गंदा होगा, विचार गंदे होंगे तो इसको क्या जरूर, कौन सी वस्तु से इसको या चीज से हम साफ कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारे विचार यदि गंदे होते हैं तो प्रभु की भक्ति भी एकमात्र तुम्हारे लिए सहायक है। प्रभु के गुणगान करो, भक्ति करो, पूजन करो, अर्चना करो, स्वाध्याय करो। जो 24 घंटे की मलिनता हमारी आत्मा पर चिपक जाती, चढ़ जाती है, प्रभु की आराधना, भक्ति, पूजन, पाठ और स्वाध्याय से इसको हम साफ कर सकते हैं आत्मा को। जन्म जन्मांतरों के कर्म हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं। उन कर्मों को दूर करने के लिए क्या हमारे पास माध्यम है? तो यही है व्रत है। व्रतों का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा में उज्ज्वलता आएगी, पवित्रता आएगी। हमारे आत्मा की पवित्रता को मजबूत बनाए रखने के लिए ये 6 आवश्यक पात्रता प्रदान करते हैं। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। एक किसके लिए कर्तव्य बतलाए जा रहे हैं? एक श्रावक के श्राव को उचित कर्तव्यों का पालन करने के लिए 6 महत्वपूर्ण बातें तुम्हारे सामने हैं। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो संत कहते हैं रोज दान भी करना है, रोज स्वाध्याय भी करना है, रोज तप और संयम का पालन भी करना है, और रोज प्रभु की, जिनेंद्र प्रभु की पूजन, वंदना, अर्चना भी करना है। तभी तुम्हारे अंदर की अशुद्धि दूर होगी और जीवन में विशुद्धि बढ़ेगी। जीवन में विशुद्धि तभी आएगी जब तुम्हारे अंदर की अशुद्धि हटेगी। पात्र गंदा हो तो कोई भी चीज उसमें रखोगे तो पात्र गंदे के कारण वस्तु भी तुम्हारी गंदी हो जाएगी। स्वच्छता, पवित्रता हर व्यक्ति पसंद करता है, गंदगी कोई पसंद नहीं करता है। यहां पर गंदगी होती तो क्या आप यहां पर बैठ पाते? बोलो। बदबू आ रही होती तो क्या आप यहां बैठने के लिए राजी होते? यहां पर धूल पड़ी होती, गंदगी पड़ी तो क्या आप यहां पर बैठ सकते थे? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वच्छता और पवित्रता चाहता है। ये बाहर की व्यवस्था है, पर अंदर भी उतना तुम्हारा पवित्र मन भी होना चाहिए। मन पवित्र कब होगा? हम अपने मन को पवित्र कब कर सकते हैं? जब आप गुरु चरणों से जुड़ेंगे, प्रभु की भक्ति से जुड़ेंगे, प्रभु की आराधना करोगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात है
सिल पर होत निशान। जब आप निरंतर प्रभु के गुणों से जुड़ेंगे, गुणानुवाद करोगे, तो एक दिन वो संस्कार तुम्हारी आत्मा पर अवश्य पड़ेंगे। आप लोग पूजन में विनय पाठ में क्या पढ़ते हो? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, और जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। कितनी अच्छी पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, लिखने वालों ने। जन्म जरा मेरी हरो, जन्म रूपी रोग, बुढ़ापा रूपी रोग और मरण मृत्यु रूपी रोग, इन तीन रोगों से संसार का प्रत्येक प्राणी जकड़ा हुआ है। फिर भी अकड़ करके चलता है, मैं हूं तो कोई है ही नहीं है संसार में। उसको ये पता होना चाहिए इन तीन रोगों से कोई बच नहीं पाया है। स्वस्थ व्यक्ति भी तीन रोगों से ग्रसित है। वो रोग कौन से हैं? तीन। जन्म का रोग, मृत्यु का रोग और बीच का बुढ़ापे का रोग। जन्म और मृत्यु के बीच में एक बुढ़ापा भी रोग है, उससे कोई बच नहीं सकता है। बोलो, यहां पर कितने लोग बैठे बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं और बुढ़ापा पा भी चुके हैं। इन रोगों को यदि नष्ट करना है तो फिर इन 6 आवश्यक कर्तव्यों का हमें पालन भी करना है। तो एक ग्रस्त जीवन हमारा पाप से लिप्त होता है। इस पाप को साफ करने के लिए आचार्यों ने 6 आवश्यकों की व्यवस्था बनाई है। 6 आवश्यक हमारे जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे हम अपने अंदर की मलिनता को दूर कर पाएंगे, जो केवल पापों का प्रक्षालन ही नहीं करते, अपितु आत्मा के अंदर जो पवित्रता है, आना है, उस पवित्रता को मजबूती प्रदान करने के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजन एक बहुत बड़ा माध्यम है। देव पूजा, देव पूजा ग्रस्तों का धर्म है, कर्तव्य है, मुख्य धर्म कहा गया है। दानम पूया सावय धम्मे ना साव्या होंती तेन बिना। श्रावक तभी श्रावक कहलाने का अधिकारी होता है जब उसके अंदर दान और पूजा के संस्कार हो। संत आपके लिए ये नहीं कहता है कि सब कुछ आप लुटा दो। मुझे पता है आप लुटा भी नहीं पाएंगे। व्यक्ति अपने हाथों से दे नहीं सकता है, पर व्यक्ति छोड़ करके जा जरूर सकता है। ये महासत्य है। इस महासत्य पर विश्वास वही कर सकता है जो व्यक्ति इस सत्य पर विश्वास कर लेता है कि सब कुछ इन हाथों से छोड़ करके मुझे जाना है। तो दान और पूजा इस श्रावक के मुख्य धर्म है। दान और पूजा के अभाव में श्रावक नहीं कहला सकता है। जबकि मुनि जीवन में ध्यान और अध्ययन की मुख्यता है। यदि साधु है, यदि उसके जीवन में ज्ञान और ध्यान और अध्ययन नहीं है तो मुनि भी मुनि नहीं कहलाने के लायक है। यदि मुनि पना उसको सुरक्षित बना करके रखना है तो उसके जीवन में ध्यान भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और अध्यात्म और अध्ययन का पारायण भी होना चाहिए। क्योंकि ध्यान तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाता है और अध्ययन तुम्हें संभाल करके रखता है। हमारे जैन दर्शन में 2 चीजें हैं, एक अध्यात्म और एक सिद्धांत। एक अध्यात्म, दूसरा सिद्धांत। अध्यात्म हमारे लिए अंदर से वीतरागता और वैरागता को बढ़ाता है, तो सिद्धांत हमें संभालता है, पापों से बचाता है। कर्म सिद्धांत को समझने वाला और अध्यात्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता है।
जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है और सिद्धांत कर्म सिद्धांत भी नहीं है, वो उस नदी की तरह है जो नदी के तटों का उल्लंघन कर चुकी है। अध्यात्म और सिद्धांत दोनों हमारे जीवन के तट हैं, और जो श्रमण इन दोनों तटों के मध्य अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वही फिर संसार से पार हो जाता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों को देखो, उनके जीवन में अध्यात्म कूट कूट करके भरा था, और कर्म सिद्धांत पर उनका विश्वास था कि जो होता है कर्म के द्वारा होता है। एक क्षण भी बिना कर्म के हमारा जीवन नहीं टिक सकता है। राई घटे ना तिल बड़े वाली कहानी युक्ति चरितार्थ होती है। इसी का नाम कर्म सिद्धांत है। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है वो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता है। क्यों? ये मेरे कर्म का उदय है, मुझे भोगना है और भोगना ही रहेगा, भोग करके ही रहेंगे। ये सामने वाला तो निमित्त है, लेकिन उपादान तो मेरा है। तो बात चल रही है पूजा की। दान और पूजा श्रावक की कसौटी कहा गया है, और ध्यान और अध्ययन मुनित्र की जड़ है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को नित्य देव पूजा करनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा हमारे आचार्य भगवंतों ने दी है। कई लोग हैं शॉर्ट रास्ता निकाल लेते हैं, अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली, एक अर्घ चढ़ा करके चले जाते। ये भी तुम्हारी पूजा है, ये भी एक पूजा का रूप है। पर वास्तव में जिस तरह से आप थाली सजा करके भोजन करते हैं ना, थोड़ा सा नमक भी कम होता है तो आपके चेहरे में समझ में आता है कि आप क्या चाहते हैं। तो संत कहते हैं जैसे तुम थाली को सजा करके भोजन करते हैं, ठीक वैसे ही अच्छी द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य को सजा करके थाल में भगवान की पूजन करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।